नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 23 मार्च 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। हिमाचल प्रदेश पॉलिटिक्स, भाजपा ने अपना कुनबा बढ़ाने और निर्दलीयों ने भविष्य संवारने का खेला दाव। लोकसभा चुनाव व उपचुनाव से पहले शुक्रवार को 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को भाजपा के कुनबा बढ़ाने का प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। निर्दलीय विधायकों ने भी अपना भविष्य संवारने के लिए यह दाव खेला है। इस्तीफे के बाद निर्दलीय विधायकों के भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा से हिमाचल के राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। लोकसभा के साथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के लिए अब पहले से बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सियासी घटनाक्रम हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस के 49 विधायकों का बढ़ सकता है सुरक्षा घेरा, जाने क्या है वजह। हिमाचल प्रदेश के सियासी घटनाक्रम के बीच 49 विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। इनमें 7 मंत्री भी शामिल हैं। सीआईडी मुख्यालय ने जिलों के पुलिस अधीक्षकों और थाना प्रभारियों को पत्र लिखकर मंत्रियों और विधायकों को धमकी संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। केएल ठाकुर को भाजपा का टिकट मिला तो लखविंदर राणा बढ़ा सकते हैं मुश्किलें। प्रदेश के तीनों निर्दलीय विधायकों के पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। आजाद विधायक कृष्ण लाल ठाकुर ने इस्तीफा दिया तो नालागढ़ के सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए। पिछले विधानसभा चुनाव में सोलन में भाजपा की 5-0 से करारी हार हुई थी और नालागढ़ से भाजपा के बागी केएल ठाकुर ने जीत हासिल की थी। उनका टिकट काटकर भाजपा ने कांग्रेस से लाकर लखविंदर राणा को दिया था, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे थे। हिमाचल न्यूज़ सीएम सुक्खू बोले, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट, सभी एक साथ उतरेंगे प्रचार में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, सभी एक साथ होकर जल्द चुनाव प्रचार में उतरेंगे। शुक्रवार को यहां मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभा सिंह हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बोलने का तरीका स्पष्ट है, उनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर करना गलत है। कुछ कांग्रेस विधायकों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आलाकमान को पत्र लिखे जाने की चर्चाओं को भी विराम देने आज सुक्खू व प्रतिभा साथ आए। आचार संहिता में 2 विभागों के प्रमुख होंगे सेवानिवृत्त। पुलिस महानिदेशक अगले महीने अप्रैल, जबकि इंजीनियर इन चीफ इसी महीने सेवानिवृत्त होंगे। वरिष्ठता के आधार पर इन दोनों विभागों में अधिकारियों की तैनाती होनी है। प्यारी बहना सुख सम्मान निधि में नहीं जोड़े जा सकेंगे नए लाभार्थी, सीईओ ने साफ की स्थिति। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती और न ही इसमें नए लाभार्थी जोड़े जा सकते हैं। कांगड़ा न्यूज़, पर्यटक की हत्या के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार, न्यायालय से 5 दिन का पुलिस रिमांड। पुलिस थाना मैक्लोडगंज के तहत भागसूनाग में पंजाब के पर्यटक की हत्या के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जयराम ठाकुर बागी विधायकों को फोन कर घर वापस बुला रहे हैं, कांग्रेस नेता तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस की एक और मंच से मुख्यमंत्री बागी विधायकों के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और दूसरी ओर पार्टी के 3 मंत्री फोन करके उनसे वापस आने की गुहार लगा रहे हैं। सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मुकाबले में ऊना को जीत के लिए चाहिए 420 रन। शुक्रवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऊना ने दूसरी पारी में 3 विकेट गंवाकर 139 रन बना लिए हैं। बाकी रन ऊना को शनिवार को 90 ओवर में बनाने होंगे। कांगड़ा न्यूज़, शांता कुमार बोले, एक देश एक चुनाव नीति को जल्द लागू किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि एक देश एक चुनाव आज के भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उससे जल्द लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश के चुनाव एक बार करना बिल्कुल संभव है। बिजली बिल के नाम पर ठगी, लोगों को मैसेज भेजकर झांसे में फंसा रहे छात्र, एडवाइजरी जारी। साइबर क्रिमिनल लोगों को ठगने के लिए नित नए तरीके अपना रहे हैं। अब साइबर ठगों ने बिजली उपभोक्ताओं को अपने निशाने पर ले रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर अब वे लोगों के बैंक अकाउंट साफ करने में लगे हैं। साइबर ठगी के मामलों को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधान रहने की अपील की है।
प्रतिभा बोली, मैंने सीएम के खिलाफ कुछ नहीं कहा। प्रदेशाध्यक्ष ने बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया आरोप। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। मीडिया हमेशा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, इन चुनावों में संगठन और सरकार एक साथ मैदान में उतरेंगे। अब हमीरपुर के हाथ हिमाचल की किस्मत। सुजानपुर, टीरा, कुटलहड़, गगरेट में कांग्रेस के बागी विधायक। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के आम चुनावों के साथ साथ अब 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो सकते हैं। इससे पहले 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग कर चुका है, जबकि नए घटनाक्रम में प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों ने शुक्रवार दोपहर को विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंपकर 3 और विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। 2275 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदेगा विभाग। 10 खरीद केंद्रों में 4 अप्रैल से शुरू होगी खरीद, करवाना होगा पंजीकरण। प्रदेश में 4 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। विभाग द्वारा 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सहेली के घर गई नाबालिग से दुष्कर्म। ऊना में दोस्त के पिता ने मासूम को बनाया हवस का शिकार। जिला ऊना में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली एक 12 वर्षीय नाबालिग के साथ सहेली के पिता द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग की माता की शिकायत पर महिला थाना ऊना में मामला दर्ज किया है। QFX घोटाले में 50 लाख का गबन। सोलन जिला में भी करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका। QFX घोटाले के मामले में कुनिहार क्षेत्र के कई लोगों ने 50 लाख रुपए की ठगी होने की शिकायत पुलिस थाना कुनिहार में दर्ज करवाई है। आशंका है कि मंडी जिला की तरह ही सोलन जिला में भी करोड़ों रुपए के इस तरह के घोटाले सामने आ सकते हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें जमा राशि के ऊपर 7% की दर से ब्याज देने का प्रलोभन दिया गया। सील होंगी पड़ोसी राज्यों की सीमाएं। समीक्षा बैठक के दौरान बोले मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पड़ोसी राज्यों से सटी सीमा क्षेत्रों को सील करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही शराब और अन्य प्रलोभनों के अवैध उपयोग को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। खेत में स्प्रे के लिए करवाएं ड्रोन की बुकिंग। इफ्को की उदय ऐप बनेगी किसानों की बड़ी मददगार। इफ्को कांगड़ा द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा में नगरोटा, बगवा, कांगड़ा, रात एवं धर्मशाला क्षेत्र की कृषि सहकारी सभाओं के प्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों के लिए नैनो उर्वरकों के उपयोग हेतु फसल विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्नातक स्तर के कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के साथ मिलेगी क्रेडिट्स। स्नातक स्तर के कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को अगले शैक्षणिक सत्र से इंटर्नशिप के साथ क्रेडिट्स भी मिलेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की गाइडलाइंस के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU से मान्यता प्राप्त कॉलेजों में अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप के साथ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत क्रेडिट्स भी मिलेंगे। इंदौरा की छन्नी में पुलिस की मकान में दबिश 7.92 ग्राम हेरोइन। पंजाब का तस्कर गिरफ्तार। तस्वीरें देख सकते हैं। ITI सलियाना में स्पोर्ट्स मीट के दौरान 11 छात्राएं हुई बेहोश, पालमपुर अस्पताल में भर्ती। तस्वीरें देख सकते हैं। नूरपुर में अफीम की खेती का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर थाने के अंतर्गत गंगत पुलिस चौकी के तहत आते गांव बगुआ में पुलिस ने अफीम की खेती का पर्दाफाश किया। पुलिस ने यहां निजी मलकियत भूमि से 80 पौधे अफीम के बरामद किए। राजगढ़ में HRTC की बस हवा में लटकी, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। 35 यात्री थे सवार। पहली शादी का झांसा फिर दुष्कर्म। ऊना की युवती ने पुलिस जवान पर लगाए आरोप। नोटों के दम पर अपना इनाम गिरवी रखकर तीनों ने दिया इस्तीफा। CM सुक्खू। तैयार रहो, हिमाचल और केंद्र में एक साथ बनेगी बीजेपी की सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता कर हिमाचल और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है और साथ ही हिमाचल कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया।
घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।